चलिए फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा पेज नंबर 377 पे। सॉल्व करने के लिए ये दिख रहा है बहुत छोटा सा ही, और सॉल्यूशन भी इसका वेरी स्मॉल, छोटा सा ही सॉल्यूशन है, इमीडिएटली अपना सॉल्व हो जाएगा। बट बिफोर डूइंग दिस, पहले हमको क्वेश्चन क्या है वो पढ़ना है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, किसका? अल्फा लिमिटेड का। आपको क्या बनाना है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट सुना था, व्हाट इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट, बराबर ना? 2 साल का डेटा दिया जाएगा, उसको कंपेयर करना है। 2 साल देखिए, 31/3/2018, 31/3/2019, आपको 2 साल का डेटा दिया जाएगा। क्या इंक्रीज है क्या डिक्रीज है वो आपको खाली मेंशन करना है, दैट्स इट, बराबर। 2 साल का डेटा आपके सामने दिया जाएगा। बट द फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज लिटिल बिट डिफरेंट। जैसा हम बनाते थे वैसा नहीं है, ये डिफरेंट है। और वो बनाने का समझने के लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि अपने पास बोरोड कैपिटल क्या होता है, करंट असेट्स क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं, और फिक्स असेट्स क्या होते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, बोरोड कैपिटल में लोन और डिबेंचर्स आएगा। इट इज लोन, बराबर, जो कि सामने वाले का आपको रिपेमेंट करना है। तो दिस लोन और डिबेंचर होगा, वो क्या रहता है? बोरोड कैपिटल होता है। करंट असेट में डेटर्स, कैश, कैश बैंक का अमाउंट, स्टॉक, बिल्स, रिसीवेबल, ये करंट असेट्स कहलाएगा आपका। करंट असेट्स इज द असेट विच विल स्टे इन योर बिजनेस फॉर लेस देन 1 ईयर। 1 साल के अराउंड ही रहता है, बराबर। सो दिस इज करंट असेट्स। नेक्स्ट इज योर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, थोड़े टाइम में हम लोग रिपेमेंट कर देने वाले, ज्यादा टाइम इसको रखने वाले नहीं है। तो करंट लायबिलिटीज में देखो, अगर यहाँ पे डेटर है तो यहाँ पे क्रेडिट, ये असेट है ना, और ये क्या है? लायबिलिटीज है, बराबर। तो इसमें क्रेडिटर, अगर यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल होगा तो यहाँ पे बिल्स पेएबल है। और प्रोविजन फॉर टैक्स, आगे जाके टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, इसके लिए हमने रिजर्व बना के रखा है कि ये पैसा कहाँ पे यूज करेंगे? टैक्स का पेमेंट करने में। अगर मैंने आज पैसा बचा के रखा है तो क्यों? मेरे लिए नहीं, टैक्स का पेमेंट करने के लिए। तो ये भी लायबिलिटी है ना, कभी ना कभी पे करने वाला है। सो दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन मतलब बचा के रखा है, काय के लिए? टैक्स का पेमेंट करने के लिए। ही पण काय तुमची लायबिलिटी है। नेक्स्ट इज योर फिक्स असेट। ये बड़ा असेट होता है माय डियर, अपना जमीन, अपना बिल्डिंग, अपना मशीन, अपना इन्व्हेस्टमेंट बड़ा, या फिर कोई भी फर्निचर का अमाउंट, हे काय तुमचं फिक्स असेट्स आहेत, बराबर। सो यू विल क्लासिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल दिस 4 बॉक्सेस। अभी देखो, बोरोड कैपिटल में क्या आने वाला है, बोलिए एक बार मेरे साथ? लोन और डिबेंचर्स। करंट असेट्स क्या कहलाएगा? डेटर्स, कैश बैंक, स्टॉक, बिल्स, ये छोटा असेट्स है, बराबर। इसका अपोजिट अगर यहाँ पे देखोगे तो ये बड़ा बड़ा असेट है अपना, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बराबर कि नहीं? और करंट लायबिलिटीज ये छोटा लायबिलिटीज है, ये बड़ा लायबिलिटीज है, बराबर। तो इसमें छोटे लायबिलिटीज में क्रेडिटर, बिल्स पेएबल और प्रोविजन फॉर टॅक्सेशन, बराबर। हे तुम्हाला पहिलं क्लासिफाई करता आलं पाहिजे। अभी फॉर्मेट कैसा बनता है एक बार मेरे साथ देखिए, बघा। यू विल हैव दिस काइंड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अपन ने जैसा बनाते थे अभी तक के टॉपिक के लिए, वैसा नहीं होगा। दिस विल बी अ डिफरेंट, बराबर। बट टैली करना है अपने को, होगा। देखो इसका फॉर्मेट कैसा रहता है। पहले अपन ये लायबिलिटीज यहाँ पे लिखते हैं। सोर्सेस ऑफ फंड्स में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बोरोड फंड्स, डिबेंचर्स, लायबिलिटी है ना, ये वाला पार्ट, बराबर। ये वाले पार्ट को आप साथ में बोलोगे टोटल फंड्स अवेलेबल। और ये वाला पार्ट एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, इसमें फिक्स असेट रहेगा तुम्हारा और वर्किंग कैपिटल रहेगा। और ये वाला पार्ट देखो, अगर तुम यहाँ पे देख पाओ, टोटल फंड्स अवेलेबल आणि टोटल फंड्स अप्लाइड, ये दोनों आइटम का अपने को टैली करना है। दिस इज युअर लायबिलिटी साइड एंड दिस इज युअर असेट साइड, ऐसा है। अपनी नॉर्मल बैलेंस शीट से कहने से ये थोड़ा नाम अलग है, नाम थोड़े डिफरेंट दिख रहे हैं ना।
इसके लिए मैंने आपको 4 बॉक्सेस पहले बताए, बराबर। सो माय डियर, यही डेटा नॉर्मली कंपैरेटिव बैलेंस शीट का ये डेटा अपने को कहां से ढूंढ के लिखना है, अपने क्वेश्चन में से। सो यू विल हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर, और यहां से डेटा आपको वहां पे क्या करना है, प्रेजेंट करना है। एक बार मैं वापस बता दूं, अपने फॉर्मेट में कौन से आइटम्स अपने को चाहिए, बताओ। क्या दिख रहा है तुमको? इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिखता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिख रहा है, बोरो फंड मतलब ही क्या होता है, मैंने बताया डिबेंचर्स, लोन, बराबर कि नहीं, वो लिखना है। उसके बाद ये एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, बराबर, म्हणजेच टोटल फंड्स अवेलेबल, ये डेटा खाली हेडिंग है, उसके अंदर ये चीज आती है, हेडिंग है उसके अंदर ये चीज आती है। फिक्स असेट में बड़े असेट से हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, फर्नीचर वगैरह हो, राइट, तो यहाँ पे आने वाला है। वर्किंग कैपिटल, सर वर्किंग कैपिटल कैसे निकालना होता है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट बनता है। व्हाट इज फॉर्मेट? फॉर्मूला बनता है। क्या है फॉर्मूला? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो ये इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे तभी तुमको आंसर कौन सा मिलेगा, वर्किंग कैपिटल वाला। क्या करना है? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ये इक्वेशन सॉल्व करके यू विल फाइंड आउट क्या, वर्किंग कैपिटल। सिंपल है, काहीच याच्यामध्ये जास्त रॉकेट साइंस नहीं, 1 by 1 डेटा अपने को ये बैलेंस शीट के आइटम का प्रेजेंट करना है यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज योर बैलेंस शीट। दिसरे सगळ्यांना? चला, प्रश्न बघा। यू विल हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर, बराबर, 2018-2019 का ऊपर लिख दिया अपन ने, इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड बैलेंस शीट ऑफ 18, बैलेंस शीट एज ऑन 18 और बैलेंस शीट एज ऑन 19, बराबर, 18 और 19 ऐसा। अब बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख है आणि 2,50,000 है, तो अपन अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे। देखो यस, इक्विटी शेयर कैपिटल 2018 का कितना दिया था, 2 लाख था, और ये 2,50,000 है, बरोबर। अभी ऑब्सोल्यूट चेंज मतलब कितना चेंज हुआ, ए वाढलं असेल तर पॉझिटिव्ह, कमी झालं असेल तर निगेटिव्ह चेंज झालाय, बराबर। कहना से अपना कैपिटल 2 लाख से 2,50,000 हो गया, मतलब बढ़ गया। कितने से बढ़ा, मग ते तुम्हाला इथे लिहायचं, बरोबर। आता किती परसेंट चेंज झालं ते आपण नंतर काढणार सगळ्यांचं, ठीक आहे। फिलहाल इथपर्यंत सांगायचं, त्याचा एक छोटासा फॉर्म्युला अप्लाय करून होऊन जातं। चला, प्रेफरन्स शेयर कैपिटल बघा, प्रेफरन्स शेयर कैपिटलचं काय दिले, प्रेफरन्स शेयर कैपिटल 80 से 80 ही हुआ, कुछ इंक्रीज नहीं हुआ है ना डिक्रीज हुआ है। सो देखिए प्रेफरन्स शेयर कैपिटल 80,000 और यहाँ पे भी 80,000, काय चेंज झालं, कुछ चेंज हो गया क्या, एक 0 रह गया, नो चेंज, 0 चेंज। चला, नेक्स्ट क्या चाहिए तुमको, रिजर्व्स एंड सरप्लस चाहिए। देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस कुठे दिसता है, यस, 1 लाख से कितना हो गया, 1,40,000, अपने आंसर में प्रेजेंट कर दो। रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 लाख से कितना हो गया, 1,40,000, बराबर। ये कहना है से वाढलं ना, इन्क्रीज झालंय, तो तुम्हाला कितीने इन्क्रीज झालं सांगा बरं, 40,000 ने, तो यहाँ पे लिख दो 40,000 से बढ़ गया, बराबर। सेम फॉर्मेट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी सॉल्व किया है, सेम फॉर्मेट में, उसका भी वीडियो यूट्यूब पे हमने अपलोड कर दिया है, दैट ऑल्सो यू कैन सी, बराबर। नंतर पुढे बघा, बोरोड फंड्स मध्ये तुम्हाला डिबेंचर्स पाहिजे किंवा लोन पण येतं, बघितलं ना। तर आपल्या सम मध्ये काय आहे बघूया, अपने सम में क्या है, डिबेंचर्स है, लोन वगैरह तो है नहीं, बराबर। डिबेंचर्स 60 से 51, बराबर, 60 था, कितना हो गया 51, तो वो भी प्रेजेंट करना है अपने को। देखिए पहला कितना, ये बघा याच्या समोर 60,000 था और वो कितना हो गया 51,000 हो गया, ये बढ़ा, ये कम हो गया, तो जो कम हो गया कितने से कम हुआ है 9,000 ना, तो इसको जब लिखोगे ना तभी ब्रैकेट में लिखना, बराबर। हाँ, निगेटिव चेंज है ये सब, ये तो प्लस में था ना, 2 लाख से 2,50,000 हो गया, 1 लाख से 1,40,000 हो गया, 60 से 51 नीचे आया ना, तो माइनस में लिख देने का,
बराबर समजलं. चला तर सोनूल्या बाळांनो, अभी व्हॉट यू हॅव टू डू इज जस्ट मेक अ टैली. टैली म्हणजे काय, ये और ये इसको प्लस करके बताओ, ये और ये प्लस करके बताओ, बराबर है कि नहीं. और इसका भी सेम कर. इसका मतलब ह्याचं काय नाही करायचं रे, ये तो चेंज है ना, ये चेंज लिखना है अपने को, ये दोनों का. बराबर. अभी क्या करोगे, ये 3 आणि हा 1 टोटल करून सांगा किती येत आहे. 2,00,000, 3,80,000, 3,80,000 आणि हे 60 किती होतं, 4,00,000. आयोग 4,40,000 येईल काय, बघा बरं. 4,40,000 यायला पाहिजे. टेल मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग. $4,40,000. ये वाला एक बार ट्राई करो कितना आता है, 5,21,000 आना चाहिए. याची टोटल नाही करायची, चेंज लिखना है. चेंज चेंज कौन सा, हमने क्या किया था, या दोघांमध्ये फरक किती लिहिलेला, ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखा था, इंक्रीज डिक्रीज. अभी ये दोनों में क्या इंक्रीज डिक्रीज है वो वहां पे लिखना है. मग किती इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज है ना, कितीने इंक्रीज झाला असेल, 5,21,000 माइनस 4,40,000 करो, तो दैट ऑल्सो यू शुड हैव टू फाइंड 81,000 राइट. सो दिस विल बी 81,000 आणि हा पॉझिटिव्ह चेंज आहे. ये माइनस वाला चेंज प्लस है ना, 4,40 से 5,21 हो गया था, बराबर. चल नाउ दिस इज क्लियर. अभी देखो ये हो गया तुम्हारा, समझो कि बाबा लाइबिलिटी साइड अपन ने बना दिया, बराबर. ये साइड का नाम क्या है, सोर्सेस ऑफ फंड. या साइडचं नाव काय आहे, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. अभी इसमें देखो फिक्स असेट में तुमको लैंड एंड बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, ये बड़े बड़े असेट्स, इसमें क्या है अपने पास डेटा, लेट चेक. ये वाला भी डेटा अपने को प्रेजेंट करना है इन अ प्रॉपर वे. यस दिख रहा है, बराबर. लँड अँड बिल्डिंग दिसतंय आपल्याला, लँड आहे आणि बिल्डिंग पण वेगळे. 80 से 1,00,000, 60 से 90, बराबर. ये देखो अस्सी से कितना हो गया रे, 1,00,000 और बिल्डिंग, शायद बिल्डिंग ही था ना, 60 से कितना हो गया, 90 हो गया, बराबर. ये दोनों पॉजिटिव ही चेंज है. 80 से 1,00,000 हो गया, मतलब कितने से बड़ा चेंज, कितने से हो गया, बराबर 20. आणि 60 वरून जर 90 झालं असेल तर 30 ना. सिंपल पॉझिटिव्ह चेंज. लँड आणि बिल्डिंग लिहिली आपण. आता लँड लिहिलं, प्लांट एंड मशीनरी पण बड़ा असेट है अपना, 73 से 173 हो गया. वाओ. सो ये भी लिख देने का, 73 से कितना हो गया, 173,000. कितने से बड़ा, कंप्लीट 1,00,000 से, तो यहां पे लिख दो. ये भी पॉजिटिव चेंज है अपना. अरे समझते क्या. अभी सेम, अभी थोड़ा सा आगे, करंट असेट्स. वंस अगेन आई विल टेक यू हियर. करंट असेट में क्या क्या होता है देखो. पहले करंट असेट्स ये छोटे मोटे असेट्स है, बराबर. ये मोटी मोटे असेट नहीं है, तो इसका टोटल करना है हमने. डेटर्स हो, कैश बैंक, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, राइट, ये करंट असेट्स है, तो आ जाएगी. अभी अपने सम में यू विल फाइंड आउट करंट असेट्स कौन सा है दिख रहा है तुमको. देखो क्या नहीं, स्टॉक करंट असेट है, डेटर्स भी और बैंक भी, बराबर. तो ये तीनों का अलग से मैंने वहां पे हेडिंग नहीं लिखा है, तीनों का टोटल करके मेरे को बता देना, ये तीनों का और ये भी तीनों का. तो मैं करंट असेट के हेडिंग में लिख दूंगा, बराबर. सांगा बरं, 1,50,000, 2,00,000, 2,50,000, 2,50,000, 3,00,000, 3,12,000, बरोबर ना. हे बाजूचं पण बघा जरा, लिहून घ्या. $3,12,000. लेट मी चेक वन्स.
आणि हे किती येत आहे रे? अमाऊंट दाखवू, अमाऊंट देख लो, 1,00,000, 2,00,000, 2,50,000, 60, 70, 80, 2,87,000, 2,87,000। तो यहाँ पे लिख दो 2,87,000। ये माइनस कर दो अभी। 3,12,000 से 2,700 वाढलं की कमी झाले? कमी ना, मग आपण ब्रॅकेट मध्ये लिहिणार। डिफरन्स सांगा बरं किती यायला पाहिजे याचा, एक बार चेक करो डिफरेंस कितना आता है। अच्छा नहीं बताओगे, एटीट्यूड किती? 25 ना? नक्की ना? विश्वास ठेवू शकतो ना? 25,000। इसको कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट में डिफरेंस, बराबर। नाउ करंट लायबिलिटीज मध्ये या। अय, करंट लायबिलिटीज मध्ये काय काय असतं बघा। करंट लायबिलिटीज कुठे आपलं, हे बघा, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेस, बराबर। आता हे आपल्याकडे आहे ऑलरेडी, कुठे आहे हे बघ, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, प्रोव्हिजन फॉर, हे काय सगळं आपलं करंट लायबिलिटीज। तो क्या करो, इसका और इसका टैली करो, और ये हम कहाँ पे लिखेंगे? करंट लायबिलिटीज में। 50, 60, 70, 80, 85,000, बरोबर। 85,000, यस। आणि ह्या बाजूचं बघा, 86 आणि हे 43, 8 आणि 4, 12, 1,20,000, 26, 1,29,000, बरोबर। डिफरन्स काढा मग, 85 आणि 129 मायनस करून किती येते बरं सांगा? किती? 44, बराबर। हा पॉझिटिव्ह असला पाहिजे चेंज, बरोबर ना? इंक्रीज झाले तर। अभी अपने को क्या निकालना है पता है? वर्किंग कैपिटल। काय काढायचं तुम्हाला? वर्किंग कैपिटल काढायचं। आणि वर्किंग कैपिटल कसं येतं? करंट असेट से क्या माइनस करो तुम? करंट लायबिलिटीज। मतलब यहां से ये जब आप माइनस करोगे तो तुमको क्या आ जाएगा? वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। मग सांगा बरं, 3,12,000 मधून 85,000 माइनस करा तो कितना आ जाएगा? समझते क्या फॉर्मूला? ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आएगा? कितना? 2,27,000। अच्छा, सेम इसमें से ये माइनस कर दो, कितना आया? बरोबर आहे का? चेक करा एकदा। 1,58,000, बराबर। आता या दोघांमध्ये काय चेंज झाली अमाउंट? 2,27,000 से 158 हो गया, ब्रैकेट में आना चाहिए। तो 227 माइनस 158 कर दो, देन यू विल फाइंड आउट। बरोबर। आता इकडे लक्ष द्या, हे समजलं काय? 69,000 ब्रैकेट में क्यों लिखा हमने? 227 से 150 कम हो गया ना, डिक्रीज, बराबर। आता इकडे या, अपने को एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में क्या लिखना होता है? फिक्स असेट्स और वर्किंग कैपिटल। ये तो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला अप्लाई करके अपना ये आंसर आया। तो तू टोटल किसका करेगा? फिक्स असेट म्हणजे याची आणि या तिघांची पण, कि ये आंसर कौन सा है इसमें का तीनों में से? हे वाला ना। तो टोटल करताना कोणाची करायची? हे 3 आणि ये वाला, बराबर। ये तो फॉर्मूला का आंसर है, बराबर। तो तुमको टोटल करना है तीनों का और इसका, तीनों का और इसका, त्याची टोटल नाही करायची, ये तो चेंज लिहिणार ना आपण, बराबर। तो इसका टोटल करो, दैट शुड बी अराउंड 5,
बोला आई विल वेट फॉर यू। हाँ, मतलब ये किसने करके दिखाया कि ऊपर था वही आने वाला है, इसके लिए बोला करके देखो। नक्की 4:40 ही आना चाहिए तो सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। और ऊपर का कितना आना चाहिए, 5:21 आना चाहिए। पर बघा म्हणजे अलग भी आ सकते हैं बाबा। और ये वाला भी देखो, ये आणि ह्याची टोटल करा, हे तुम्हाला 5,21,000 आलं पाहिजे, बराबर। ए इधर इसका टोटल चेंज, तो 4:40 से 5:21 मतलब इतना ही आना चाहिए। समझला, एवढं सोपं है। इससे पहला वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था वो इससे भी सिंपल था, एकदम बेसिक सम था, और ये अजून सोपं पड़ता, बराबर। और ये बोनस मार्क्स से 8 मार्क्स के लिए एग्जाम के लिए आता है, एंजॉय, बराबर। यस, 8 मार्क्स के लिए एकदम लल्लन टॉप, बराबर। अभी सुनो, हुआ क्या अपना, नहीं हुआ, क्या बाकी है, एक कॉलम भरना बाकी है। उसका सिंपल फॉर्मूला ऐसा बनता है, देखो यहाँ पे जब आपको परसेंटेज चेंज लिखना है ना, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है, देखो एब्सोल्यूट चेंज अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब पहला वाला साल। सो देखो क्या लिखने का, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन कौन सा अमाउंट, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयरचं नाही, म्हणजे ह्या वर्षाचं नाही, त्याच्या अगोदरच्या वर्षाचं, माहिती है, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब जब तुमको सॉल्यूशन निकालना है, परसेंटेज कितना चेंज हुआ, हर एक का निकालना है अपने को, 50,000 लिख दिया, 50,000 डिवाइडेड बाय, ये एब्सोल्यूट चेंज है ना, डिवाइडेड बाय हे की हे 2 लाख, यहाँ पे इंटू 100 करना था भाई, इंटू 100। ये ऐसा कंप्लीट डेटा तुमको हर चेंज के लिए सॉल्व करना है, देन यू विल गॉट परसेंटेज चेंज, बराबर। आता मी फटाफट मोबाईल वरती सॉल्व करून दाखवत आहे, बट फॉर्म्युला इज सिंपल, ही अमाउंट अपॉन ही अमाउंट इंटू 100, या अमाउंट अपॉन या अमाउंट इंटू 100, या अमाउंट अपॉन या अमाउंट इंटू 100, समजलं। चला एक एकचं काढतो मी आणि फटाफट लिहून टाकतो, तुम्हाला जर काय प्रॉब्लेम असेल तर आपल्या बुक वरती सॉल्व करायला घ्या। ठीक आहे, 50,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, इट विल बी अराउंड 25% इनक्रीज, बराबर। आणि याचं काय 0% येणार आहे, ते तर काय लिहायची गरज नाही, बराबर ना, याला इन्क्रीजच झालं नाही ना। त्यानंतर हे वालं 40,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, ये कितना आएगा, 40%, 40% इंक्रीज। हे इकडे बघा 9,000 ऐसा ही लिखते हैं, क्लियर, 9,000 माइनस बीनस साइन मीन डालने का कोशिश नहीं करने का, अपॉन 60,000 इंटू 100, दैट विल बी 15%, 15%। पण इनक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज लिहायचं, समजलं। असं इथे बघा 81,000 अपॉन 4,40,000 इंटू 100, 18.41, 18.41 काय इनक्रीज, बराबर। असं सॉल्व। सेम इकडे पण 20,000 20,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100, कितना, 25%। ऐसा लिखने का 25% इंक्रीज। सेम 30,000 अपॉन 60,000 इंटू
100 कितना 50%, बराबर. सेम यहाँ पे 1,00,000, आता ही जरा जास्त अमाऊंट आहे ना, डिवाइडेड बाय 73,000 इंटू 100, ये बड़ा अमाउंट आएगा. 136.98%, 136.99 एक्चुअली, बराबर. इकडे 69,000 अपॉन 2,27,000 इंटू 100, 30.30 नाही 39 30 point डिक्रीज. पुढे 25 वालं 25,000 डिवाइडेड बाय 3,12,000 इंटू 100, 8.01% डिक्रीज. पुढे 44,000 अपॉन 85,000 इंटू 100, 51.76% इनक्रीज. आणि हे सेमच आलं पाहिजे 18.41% इनक्रीज, बराबर. थोडंसं पॉइंटचं कॅल्क्युलेशन करायला जर शिकलात तर इट विल बी अ सिंपल फॉर यू. हे असं असतंय आणि अशा टाइपचा सम येणं, बराबर. मोस्ट लाइकली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम. ऐसे और 4 सम है इसमें प्रॉब्लम क्वेश्चंस में. फिर बाकी के और 5-6 क्वेश्चंस अलग सिस्टम पे है और रेशो के भी कुछ क्वेश्चंस है, वो भी हम ये आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. और आज के लिए बस इतना है.